जय हिंद। हम स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान सागर ऑनलाइन क्लासेस में। आइए आज हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता के अंतर्गत उसकी विशेषता, रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता। इसमें हमने पहला विशेषता आपको बताया था कि गैस की उत्पत्ति, ठीक है। आइए अगला नेक्स्ट विशेषता है अवक्षेप का बन। अवक्षेप का मतलब उस पदार्थ के रूप में नीचे तलहटी में कुछ बैठ जाए तो अवक्षेप होता है। जैसा राख फिर अवक्षेप भी प्राप्त है, राख राख। रासायनिक अभिक्रिया मतलब जो घुले नहीं, उस पदार्थ के रूप में अवक्षेप प्राप्त होते हैं। रासायनिक अभिक्रिया का प्रॉपर्टी है कि उसमें अवक्षेप मिलता है। जैसे जैसे नमक की जगह मतलब नमक का पानी, नमक की जलीय विलयन में सिल्वर नाइट्रेट का विलयन डालने पर सिल्वर क्लोराइड का दही जैसा सफेद अवक्षेप प्राप्त होता है। आप देख सकते हैं स्क्रीनशॉट में कि नीचे तली में आपको सफेद व्हाइट कलर का दही के जैसा आपको ये दिखाई दे रहा है, इन्हें सिल्वर क्लोराइड बना है, ये दिखाई दे रहा है। अगला है कि बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड के जलीय विलयन में बेरियम क्लोराइड के जलीय जब इसमें रहेगा, विलयन रहेगा, उसमें तनु मतलब पतला, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डालने पर या H2SO4 डालने पर बेरियम सल्फेट गेट बन करो। बेरियम सल्फेट का अवक्षेप मतलब बेरियम सल्फेट का नीचे कौन जम जाता है, ठोस पदार्थ जम जाता है। तो यह आप देखिए कि बेरियम सल्फेट का अवक्षेप बनता है। यानी अभी क्या देखिए आपकी अवक्षेप के रूप में ठोस पदार्थ बन रहा है, पे नीचे तली में जम जा रहा है। आइए आता है रंग परिवर्तन। रासायनिक अभिक्रिया में रंग भी बदलता है। कैसे? रासायनिक अभिक्रिया के पदार्थों में रंग में भी परिवर्तन होता है। जैसे पोटेशियम परमानेंट का जलीय विलयन जो होता है, पोटेशियम परमानेंट का जो विलयन होता है वो बैंगनी रंग का होता है, लेकिन जब उसमें नींबू का रंग डाला जाता है तो बैंगनी रंग धीरे धीरे गायब होने लगता है। अब जैसे कि स्क्रीनशॉट में लगा होगा कि बैंगनी रंग कैसे गायब हो रहा है। और आपको क्लास अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर फीडबैक करें। रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत अवक्षेप का बनना। आइए इसमें हम एमसीक्यू का अध्ययन करते हैं। अवक्षेप का बनना रासायनिक अभिक्रिया का संकेत है। क्यों? क्योंकि यह हमेशा रंग बदलता है, यह हमेशा ऊष्मा छोड़ता है, यह एक नया अघुलनशील पदार्थ बनाता है, यह हमेशा गैस बनाता है। तो ऑप्शन सी टिक करेंगे हम लोग कि यह एक नया अघुलनशील पदार्थ। अघुलनशील मतलब जो घुले नहीं ना, जो घुले नहीं, जो घुले नहीं, अघुलनशील पदार्थ, जो घुले नहीं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। अवक्षेप का बनना रासायनिक अभिक्रिया, रिपीट क्वेश्चन से सी होगा। क्लोराइड का रंग कैसा होता है? तो भूरा, काला, सफ़ेद, लाल। ठीक है, तो आप देखेंगे सफ़ेद होगा, वाइट। जितना लिखेंगे आपको याद भी होते जाएगा। ठीक है, वाइट। सिल्वर क्लोराइड का रंग, AgCl का रंग वाइट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। जब चूने के पानी यानी लाइम वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित की जाती है तो बनने वाला सफ़ेद अवक्षेप किसका होता है? चूने के पानी यानी CaOH का होल ट्वाइस में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित की जाती है तो क्या बनता है? देखिए, तो यहाँ पे क्या बनेगा? तो इसमें सफ़ेद अवक्षेप के रूप में, सफ़ेद अवक्षेप के रूप में कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट, इसको हम लोग संगमरमर भी कहते हैं, संगमरमर। ठीक है, ताजमहल इसी से बना है, संगमरमर से। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट ऑप्शन नंबर ए। सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड। सिल्वर नाइट्रेट, देखिए सिल्वर नाइट्रेट का यहाँ पे दिया है Ag, सिल्वर नाइट्रेट यहाँ पे लिखा है AgNO3। एक AQ का मतलब एक्वस, जलीय विलयन है, प्लस इसमें हम नमक मिलाते हैं यानी NaCl, इसका भी जलीय विलयन ही है। तो क्या बनता है? ठीक है, यहाँ पर देखेंगे ध्यान से, अगर इसको मिलाते हैं हम लोग तो क्या बनता है?
तो ये विस्थापन अभिक्रिया के अंतर्गत AgCl यानी सिल्वर क्लोराइड, जिसका रंग कैसा होता है अभी बताइएगा आप लोग, प्लस सोडियम नाइट्रेट NaNO3 बनता है। ठीक है, तो ये बताया गया इस आइए हम लोग ताप में अगला गुण देखेंगे, ताप में परिवर्तन, चेंज इन टेम्परेचर। क्या है? रासायनिक अभिक्रियाओं के फलस्वरूप जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो ताप में भी परिवर्तन होता है। टेम्परेचर कैसे बदलता है? आप कभी देखिए ध्यान से, आप बाजार से बिना पूछे हुआ चुना यानी कैल्शियम ऑक्साइड को लेकर के आते हैं और उसको पानी में डालते हैं। तो पानी में डालकर जब उसको हिलाया जाता है तो कुछ समय के बाद देखेंगे तो हम लोग उसमें गर्म वाष्प कुछ निकलता है, यानी उसमें टेम्परेचर, वो ठंडा था जल और वो बदल गया, मतलब टेम्परेचर हाई हो गया उसका। तो इसमें हम इस अभिक्रिया में देख सकते हैं कि ताप में परिवर्तन हो रहा है। यही आपने कली चुना यानी क्विक लाइट को जल में मिलाया जाता है तो पर्याप्त मात्रा में उष्मा उत्पन्न होता है, यानी हीट निकलता है। गर्मी फील कर सकते हैं आप, चुना को लेकर उसमें थोड़ा सा पानी डालिए, थोड़ा सा पानी डाल, थोड़ा सा चुना, थोड़ा सा पानी डालना है। अब उसके बाद इन्हें कि थोड़ा सा मतलब आप 1 किलो चुना लीजिए और 1 लीटर पानी डालिए। अब इसके बाद आप देखिए कि वो कैसे उसमें से भाप निकल रहा है, आप मतलब गर्म होगा, महसूस होगा छूने पर। चलिए, अवस्था में परिवर्तन, यानी रासायनिक अभिक्रिया में अवस्था में परिवर्तन होता है। कैसे? आइए देखते हैं। जैसे मोमबत्ती एक हाइड्रोकार्बनिक पदार्थ है। मोमबत्ती को जलाया जाता है तो रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं कि मोमबत्ती को जलाएंगे तो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करें तो रासायनिक अभिक्रिया है। मोमबत्ती को जलाने पर मोम का कुछ भाग पिघलने लगता है, तो मोम तो ठोस भाग है, लेकिन इसकी आकार आकृति तो सब निश्चित है, तो ठोस भाग है। लेकिन ठोस पिघल रहा है, पिघल के द्रव के रूप में बदल रहा है, तो कुछ भाग द्रव के रूप में होता है और कुछ भाग वाष्प के रूप में होता है, यानी गैस के रूप में होता है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि अवस्था, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप अवस्था में भी परिवर्तन होता है।